जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब आज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के हम वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें आपको फॉलो करना है एंड क्लास 10th के मेंसुरेशन के फॉर्मुलेस भी फॉलो करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आपका मैं परफेक्ट करने आया हूँ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, करना तो डिफरेंशिएशन ही है ना, लेकिन डिफरेंशिएशन करना किसका होता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं आज के इस वीडियो में मैक्सिमा मिनिमा की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अगर इस पूरे पार्ट को एओडी के समराइज करना हो तो इस डायग्राम से आप कर सकते हो। जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के आपके फॉर्मुलेज होते थे और जो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपने पिछले में पढ़ा उनको आप ऐसे मश कर दोगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे एओडी के बेहतरीन वाले। तो यही होता है पूरा पूरा मैक्सिमा मिनिमा का एक कह सकते हो समरी। अब आपको देखो करना क्या है। सबसे पहले तो आपको बेसिक फॉर्मुलेज याद रखने, वही स्क्वायर के, सर्कल के, सेक्टर के, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक स्क्वायर बनाते हो, एक आपने स्क्वायर बनाया, अब स्क्वायर का जो एरिया साइड्स होती हैं वो सब सेम होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो आप। एरिया होता है ए का स्क्वायर और इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री वो सराउंड करता है, जो पूरा बाउंड्री की लेंथ होता है उसको पेरीमीटर कहते हो। इस केस में 4a आ जाता है। इसी की जगह पे अगर आपने सर्कल बनाया होता तो सर्कल में सेंटर से लेके यहां तक को हम रेडियस बोलते हैं और इसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर और इसका जो पेरीमीटर होता है इसी को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं एंड दिस पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 पाई आर। तो स्क्वायर सर्कल के बड़े बेसिक से फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। साथ साथ एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए जो बहुत जगह आपको ऐसे ही दिख जाएगा, विच इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जनरली इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही आते हैं, लेकिन अगर ट्राइंगल भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर दो तरीके के ट्राइंगल से, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। इसका एरिया सबसे इजी √3/4 a का स्क्वायर आता है। दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट हमेशा इतनी अच्छी सिनेरियो होता नहीं है आपका। क्या होता है? आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया या स्केलियन ट्राइंगल दे दिया, तो उस केस में क्या करना है? स्केलियन ट्राइंगल का फॉर्मूला याद रखना है। तो स्केलियन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारी की सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की एग्जिस्ट करे। अब इसमें मान लीजिए ये हो गया आपका स्केलियन ट्राइंगल, इसमें साइड ए, साइड बी, साइड सी है। अब अगर इसका आपको एरिया निकालना होगा, आपको एक फॉर्मूले का यूज करना है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये S क्या है? S होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब जितने भी लेंथ है साइड्स का उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये S मिल जाएगा और ये आपको एरिया मिल जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। सेमी पेरीमीटर और एरिया में क्या रिलेशन होता है, ये होता है। और इसको याद रखना फॉर एनी स्केलियन ट्राइंगल। इसमें आप इक्विलेटरल ट्राइंगल रखोगे तो जितने भी ये सी और बी हैं वो ए बन जाते हैं और इसीलिए वो फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं आपके ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर के, एंड रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बेसिक सी चीज है। अब आते हैं 3D फिगर्स पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे क्यूब की। क्यूब वो होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। मतलब अगर ये लेंथ मान लो a है या x है तो ये लेंथ भी यहाँ पे x है और ये वाली हाइट भी यहाँ पे x है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी सब सेम है, तो इसको हम कहते हैं एक क्यूब। अब क्यूब का जो एरिया होता है, हम पहले भी क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है 6 टाइम्स a स्क्वायर। क्यों? अगर इसको अच्छा x ले लें तो x ले लेते हैं 6x स्क्वायर। क्यूब का जो एरिया होता है वो 6 टाइम्स x स्क्वायर होता है अगर x इसकी लेंथ है। जो सामने आपको दिखता है वो फेस होता है, ये जो जो जोड़ता है ये आपका एज कहलाता है और दो एजेस को ज्वाइन करने वाला एक वर्टेक्स कहलाता है। तो दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज एन एज, और ये एजेस की सहायता से जो बना उसको हम कहते हैं फेस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये बेसिक सी बातें, फेस, एज और वर्टेक्स पता होना चाहिए। एरिया होता है 6x स्क्वायर। यहाँ पे 6 फिगर होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो एक का x स्क्वायर, 6 का 6x स्क्वायर। अब 3D फिगर है तो इसका वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करता है। वॉल्यूम हो जाता है x का क्यूब। अगर इसकी साइड लेंथ x है तो x का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड भी, क्योंकि जो आपके टैंक बनते हैं, जमीन के नीचे बना रहे हो, जमीन के ऊपर बना रहे हो, टैंक जनरली रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल ही बनते हैं। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। सो व्हाट्स अ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड में होता है कि आप क्यूब को लो और उसको लंबा कर दो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी लेंथ होगी इसको हम लेंथ L बोल देते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है इसको ब्रेथ बोलते हैं और जितनी हाइट होती है वो यहाँ पे h हो जाती है। अब बात समझने वाली आपको ये है
कि जो सामने वाला फेस देख रहे हो ये लेंथ और हाइट से मिलके बना, लेंथ और हाइट, तो इसका एरिया लेंथ इंटू हाइट होगा, और उसके पीछे वाला भी जो होगा एकदम जस्ट पीछे वाला ये वाला, इसका भी लेंथ इंटू हाइट होगा। जो साइड के फेसेस होंगे वो ब्रेथ और हाइट से बने तो ब्रेथ इंटू हाइट, ऊपर नीचे जो ये वाले फेसेस हैं, सरफेस हैं, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर भी नीचे भी। तो इसका जो एरिया निकलता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, दैट इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। तो ये होता है सरफेस एरिया, बहुत ही सिंपल सा ही होता है। अब वॉल्यूम सबसे आसान होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको क्यूब और क्यूबॉइड का डायरेक्टली याद होना चाहिए, स्पेशली सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया 6 डिफरेंट फेसेस से आया है, वो भी पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको एक टैंक बनाना है, आपने टैंक बनाया, लेकिन इस टैंक में ऊपर वाला खुला हुआ है, ये ओपन है, दिस इज द ओपन हिस्सा। तो आप में इसका एरिया कैलकुलेट करने को बोला, तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे, देखो लेंथ ये ब्रेथ है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है लेंथ ब्रेथ वाला वो एक ही बार आएगा, तो LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ऊपर वाला हम L इंटू बी नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी देखो लेंथ इंटू ब्रेथ से बनता है, एक रेक्टेंगल ही तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ से बना, उसको हटा दिया क्योंकि वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इसका वॉल्यूम अभी भी लेंथ ब्रेथ और हाइट ही रहेगी। तो ये चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरफेस एरिया टेंड्स टू चेंज अगर आप फिगर में कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग ऑफ दैट। सेम विथ सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर कई टाइप के होते हैं, आपको सर्कुलर सिलेंडर मिल जाता है, क्यूबॉइड, स्क्वायर सिलेंडर, किसी टाइप का सिलेंडर मिल सकता है। आप स्क्वायर रखोगे तो एक तरीके से वो क्यूबॉइड हो गया, खड़ा हुआ क्यूबॉइड, उससे खैर हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सर्कुलर सिलेंडर से भी फर्क पड़ता है। सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है, उसके 2 सर्कुलर बेसिस होते हैं, ऊपर या नीचे। घर में जो सिलेंडर आता है वैसे ही, लेकिन ऊपर नीचे सेम उसका चौड़ाई रहती है, सेम तरीके का सर्कल रहता है। तो ये आपका सर्कुलर बेस ऊपर भी है और नीचे भी है। अब सर्कुलर बेस का देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूं, अभी मैंने तुमको बताया था कि जो सर्कुलर एरिया होता है ये वाला, इसको हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं। यहां से भी अपने को ना पाई आर स्क्वायर ही मिलता है। और ये जो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर में, इस एरिया को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। दिस इज नोन एज द कर्व सरफेस एरिया या CSA। अब कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका अलग से वैल्यू निकलता है, कैसे निकलता है उसके हमें डिटेल्स में खैर नहीं जाना, लेकिन अगर आपका मन करे तो मेरा ज्योमेट्री वाला वीडियो आप देख सकते हो। एनी विच वेज, सिलेंडर में ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है इसको अलग से आपको कैलकुलेट करने को बोला जाता है, और ये होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे r रेडियस है, हाइट h है, ठीक है, तो इस बेसिस पे डिफाइंड है। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं विच इज TSA, विच इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर लिखना और प्लस एक और पाई आर स्क्वायर लगाया। क्यों ऐसे लिख रहा हूं, एक बेस नीचे था एक बेस ऊपर था, दोनों बेस का एक एक पाई आर स्क्वायर आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया कैन बी रिटन एज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 2 पाई आर कॉमन लेके जैसे करना है करो, ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा अगर आप याद भी ना रखो तब भी सही है, लेकिन कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। जैसे इस बेस का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, साइड वाले जो CSA है इसका 2 पाई आर एच है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अगर इस सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करोगे तो आपको मिलता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स इट, ये होता है वॉल्यूम। तो CSA पता होना चाहिए, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम। ये चीजें याद रखो सिलेंडर के लिए भी, सेम चीज कोन के लिए भी याद रखनी है। अब कोन में एक एस्पेक्ट एक्स्ट्रा आता है, या कह सकते हो एक डायमेंशन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको हम लोग जनरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, इसको डालो, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट को यहाँ पे S से डिनोट किया गया, बट जनरली हम L से डिनोट करते हैं। स्लांट हाइट इज डिनोटेड बाय L, तो अभी हम L ले लेते हैं। अब देखोगे इसको, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। उस पाइथागोरस थ्योरम से आप ये बोल सकते हो कि जो L का स्क्वायर है वो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। h फॉर हाइट नॉट हाइपोटेन्यूज एंड r फॉर रेडियस। तो ये हो जाता है आपका नोटेशन। L मतलब स्लांट हाइट है, h मतलब हाइट है, और r मतलब आपका यहाँ पे रेडियस हो जाता है। तो कोन कुछ इस तरीके से दिखता है। अब कोन में जो ये एरिया होता है, देखो नीचे का तो सिंपल सा है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जिसपे कोन टिका है इसको हम पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, और एक ही है तो पाई आर स्क्वायर ही हो गया। और अगर आप स्लांट हाइट की बात करो, ये वाले स्लांट हाइट की वजह से ये कर्व सरफेस एरिया आएगा। टेक्निकली इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, LSA CSA कुछ भी लिखा हो, आपको समझ लेना है कि जो बेस नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया, so what will be the lateral surface area? It will be pi r l। तो पाई इंटू आर इंटू एल आपका लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है।
तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, जो होता है एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां से आपको टोटल सरफेस एरिया याद रखना है और इसकी वॉल्यूम। देखो प्रैक्टिकली ये चीज पाई गई, अगर सिलेंडर और एक कोन एग्जिस्ट करता है विथ सेम हाइट एंड सेम रेडियस, तो अगर मैं कोन में पानी भर के सिलेंडर में भरूंगा तो ऐसे 3 कोन लगेंगे इसको फिल करने में। मतलब एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम यू नीड टू रिमेंबर। ये कोन के बारे में बात हो गई और इतनी ही बातें आपको याद रखनी जो मैंने बोली, स्पेशली ये वाली भी, क्योंकि हमें ना वेरिएबल्स को रिलेट करना होगा आगे, अभी सिखाऊंगा कैसे। पहले वेरिएबल्स को समझो तो है क्या, कौन सी चीज है क्या। अगली चीज आती है स्फीयर। स्फीयर इज काइंड ऑफ अ 3D सर्कल, इट इज अ 3D सर्कल। जैसे आप अर्थ पे रहते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्फीयर, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट या स्फीयर। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, जितने भी बॉल शेप आइटम्स आपको दिखते हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द दैट रग्बी बॉल। ये सारे के सारे स्फीयर होते हैं, ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर को अगर आप समझो तो इसमें सेंटर होगा, सेंटर एकदम बीचों बीच होगा, जैसे अर्थ का बिल्कुल कोर सेंटर है, उस कोर से लेके आउटर लेयर तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। तो यहां पे भी वही सेंटर से लेके रेडियस। अब इस सेंटर से लेके तुम किसी भी डायरेक्शन जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, इस जगह जाओ, इस जगह जाओ, इस जगह जाओ, एवरीथिंग हियर इज अ रेडियस और सबका रेडियस सेम है। अब इसमें सीएस से तो हुआ नहीं, पूरा ही कर्व्ड था। अब अगर पूरा का पूरा ये कर्व्ड है तो इसमें जो आप सरफेस एरिया लिखोगे दैट इज द सरफेस एरिया, सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हो। ये भी कैसे आया इसको किसी डिफरेंट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यू नीड टू रिमेंबर इट थॉरोली, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। स्फीयर का ये हो गया। इसके बाद एक हेमीस्फीयर भी होता है, स्फीयर का आधा हिस्सा, आधा टुकड़ा आप बोल सकते हो, जो इस तरीके से दिखता है। दिखा देते हैं आपको, ये होता है आपका हेमीस्फीयर। देखो नीचे कर देते हैं, ये होता है आपका हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे ही सेंटर होगा, ये भी आपका रेडियस होगा, यहाँ तक भी आपका रेडियस, सब रेडियस है। क्योंकि ये बाहर की तरफ दिख नहीं रहा और ये अंदर की तरफ इसलिए अलग दिख रहा है, बट ये सारी लेंथ सेम है, तो ये रेडियस हो गया। अब अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो देखो ये स्फीयर का आधा है, करेक्ट, बिल्कुल स्फीयर का आधा है। तो आप टेम्पटेड रहोगे कि 2 पाई आर स्क्वायर लिख दें, जो गलत भी नहीं है पूरी तरीके से। गलत इसलिए है क्योंकि जैसे आपने पूरे स्फीयर को आधा काटा तो ऊपर का ये कर्व सरफेस एरिया रह गया और नीचे का जो ये बेस आया है वो बेस भी तो एग्जिस्ट करता है, तो नीचे का जो बेस का एरिया है वो भी आप कैलकुलेट करोगे तो 1 पाई आर स्क्वायर यहां जुड़ता है। तो हेमीस्फीयर में जो सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम एग्जैक्टली आधा हो जाता है, तो वॉल्यूम विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये याद रखना फॉर हेमीस्फीयर। तो मैंने आपको इतने जितने भी फिगर्स बताएं इनके बारे में ध्यान से समझना, दिस इज नोन एज हेमीस्फीयर। ठीक है, सेमीस्फीयर नहीं हेमीस्फीयर बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये बात हो गई अभी सारे के सारे फिगर्स की मेंसुरेशन की। ये क्लास 10वीं का मेंसुरेशन था जो आपको पहले से आना चाहिए था। अगर आपको ये तक आता था तो मैं चैप्टर्स डाल दूंगा, आपने अभी तक स्किप भी कर लिया होगा, आई नो, तो बढ़िया। तो जिसको नहीं आता था उसके लिए ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मेन चीज तो ये है कि मैक्सिमम मिनिमा के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व कैसे होते हैं। अब देखो आपको क्या होता है कि ना एक फिक्स कंडीशन दी होती है, जैसे 2 नंबर्स का जो सम है वो कांस्टेंट है, या एक कोन का जो सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बताओ मैक्सिमाइज कैसे होगी, या वॉल्यूम कांस्टेंट है सरफेस एरिया मिनिमाइज कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें आपको बोली जाती हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक चीज हमेशा फिक्स रहती है कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू जरूर दी रहती है ताकि आप डिफरेंट वेरिएबल्स में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओ। क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक ही वेरिएबल्स का यूज करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज नहीं करने। तो सबसे पहला काम यही है कि मेक अ इक्वेशन यू नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में होना बहुत जरूरी है, पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में होगी। इसको कैसे करना है, किसी कांस्टेंट का यूज करते हुए, अभी बताऊंगा आगे कैसे। दूसरा पॉइंट ये क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट टू गेट द एफ एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। मेक अ फंक्शन
अब फंक्शन बना दो, इक्वेशन से बेटर क्या है, मेक अ फंक्शन यू नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इन वन वेरिएबल। अब इसको डिफरेंशिएट करो टू गेट एफ डैश एक्स। तीसरा पॉइंट ये है कि पुट दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू गेट पॉसिबल पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा मिनिमा। ये क्रिटिकल पॉइंट्स थे, पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फाइंड एफ डबल डैश एक्स एंड चेक फॉर ऑल वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में जितनी भी वैल्यूज आई हैं उसको चेक करने के लिए आपको एफ डबल डैश एक्स करना है। एंड फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप आखिरी स्टेप है, इफ एफ डबल डैश एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग्स टू एनी नंबर इन स्टेप 3 इज ग्रेटर देन 0, देन आपको मिल रहा होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ग्रेटर देन 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है देन आपको मिल रहा होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां से डबल डेरिवेटिव टेस्ट में आपको चेक करना था, और यही चीज हमने पहले वीडियो में भी करी थी, लेकिन इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सेम तरीके से आपको करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का पहले वीडियो में फंक्शंस को कर रहे थे, वही सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। जो भी पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा उसी पे मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, यही सब मिलता रहता है। जनरली हमारा काम ये होता है कि मिनिमम एरिया में मैक्सिमम वॉल्यूम को पाएं, क्योंकि मिनिमम एरिया में मटेरियल कम यूज होता है और वॉल्यूम ज्यादा में हम ज्यादा सामान को स्टोर कर सकते हैं। दैट्स वाई हम जनरली एरिया को मिनिमाइज करते हैं और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते हैं फॉर द मैक्सिमम आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे कॉस्ट फंक्शन को भी हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब यहां से मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, और आपको क्या ध्यान देना है हर क्वेश्चन में वो भी, क्योंकि अब देखो हर क्वेश्चन सेम तो नहीं होता बट बहुत ही सिमिलर होता है। तो अगर आप ये समझोगे, इसके अपनी बुक के आगे के 4 क्वेश्चन आप सब समझ जाओगे। इसीलिए आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 20। ये वही कांस्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आपको 2 नंबर्स दिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स में। तो आप यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हो कि जो y होगा, यानी जो दूसरा नंबर है, वो 20 माइनस x होगा। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। मुझे क्या करना है, इनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है उसको मिनिमाइज करना है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल S लिखूंगा और लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी नीड टू मिनिमाइज, मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूं, वी नीड टू मिनिमाइज s। अब s को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहला काम क्या था, एक वेरिएबल में लाना था। देन s इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आ गया सिंगल वेरिएबल में। अगर आप चाहो तो आप क्या करो, यहां पे इसको ओपन कर लो होल स्क्वायर, बट जरूरी नहीं है, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। इसके बाद ये आपने s ले लिया, देन जस्ट डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट ds विथ रिस्पेक्ट टू x। जो भी वेरिएबल होगा, मेरे केस में x है तो मैं x करूंगा, r होता तो r लिखता, y होता तो y लिखता। तो उसमें मत शर्माना कि x ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। x y z जो आपका मन करे वो वेरिएबल यहां पे ले सकते हो। तो ds बाय dx मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर मिल जाएगा 2x और इधर मिल जाएगा 2 टाइम्स 20 माइनस x, और चेन रूल से 20 माइनस एक्स को भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस 1 मिलेगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 40 माइनस का 2x, और यहां पे ये जो -1 बाहर बैठा था उसको मत भूलना। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 4x माइनस का 40, 2x प्लस 2x 4x 40 -1 माइनस का 40, ये आ गया आपका ds बाय dx। अब क्या करना है, आपको पुट करना है ds बाय dx को 0। पुट dx बाय dx इज इक्वल्स टू 0। यहां से मिल जाएगा 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 10। तो ये x इक्वल्स टू 10 का मतलब ये है कि अगर आप x को 10 रखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये सम ऑफ स्क्वायर्स जो होगा वो मिनिमम होगा।
और इट विल मेक सेंस ऑल्सो। मान लीजिए आपने x को 10 ना रख के 15 रख दिया होता तो y, या 5 रख दिया होता, 5 मान लेते हैं। तो अगर आपने 5 रखा तो 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 क्यों, क्योंकि सम तो 20 होना चाहिए ना। तो 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 250। आ जाता आपका 225 प्लस 25 250 हो जाता। लेकिन अगर आपने x को 100 लिया है तो y भी x को 10 लिया तो y भी 10 आ गया, और दोनों का जो स्क्वायर है वो 200 में सिमट गया। तो आपको ये परफेक्ट वैल्यू देता है, एकदम एग्जैक्ट। लेकिन अभी क्या कंफर्म हो कि इस पे मिलेगा? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपने देखो यहाँ पे ds बाई डी निकाला, इसको लिखना है d2s बाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये निकालो, तो इसको सिंप्लीफाई किया आपको मिल जाएगा 4। नाउ पुट d2s ऑन dx स्क्वायर, और इसमें आपको x की वो वैल्यू रखनी है जो अभी आपने निकाली, विच इज 10। तो x को 10 रखने पे भी तुमको यहाँ पे 4 मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज कि x इक्वल्स टू 10 जो है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमें सम को मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज के लिए x इक्वल्स टू 10 है। आप यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख सकते हो, therefore y is also equals to 10। तो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बात समझ में आई? बहुत अच्छे से, गुड। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये बोला गया है शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर। The margins at the top and bottom are 2 centimeter each and the sides is 1 centimeter each। अब क्वेश्चन को समझो बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझोगे मजा भी आएगी। ये है आपका पेपर, ठीक है। मान लीजिए ये आपका पीस ऑफ पेपर दिया हुआ है, इसको ना मोटा कर लेते हैं ऐसे। दिस इज द पीस ऑफ पेपर। अब इसमें मार्जिन्स है। मार्जिन्स कैसे दिखती हैं? कुछ इस तरीके से दिखती हैं। मार्जिन्स को ब्लैक कलर से लिख देते हैं। द मार्जिन्स ऑन द टॉप एंड बॉटम आर 2 सेंटीमीटर ईच। तो टॉप पे और बॉटम पे 2-2 सेंटीमीटर की यहाँ पे मार्जिन बनी हुई है, और साइड में 1-1 सेंटीमीटर की मार्जिन बनी है। तो दिस इज द मार्जिन वाला एरिया। यहां से आपको देखो मार्जिन मिल जाएगी। अब इसको कर लेते थोड़ा सा, यस। मार्जिन्स को हटाने के बाद जो बचेगा, मतलब जो इनसाइड ऑफ दिस बचा, ये वाली चीज, एक सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस। या जो ये अंदर का हिस्सा बचा, ये वाला, दिस इज वेयर जहां पे आपको प्रिंटेड मैटर मिलेगा। अंदर वाला जो हिस्सा है, यहां पे आपको प्रिंटेड मैटर मिलना था। अब इस प्रिंटेड मैटर का जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन ने बोला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट विच रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर। मुझे लेंथ इनटू ब्रेथ बताना है इसका, कि जिसमें कम से कम पेपर भी लगेगा और उतनी मार्जिन भी मिल जाएंगी, और ये प्रिंटेड मैटर है। ध्यान समझना, प्रिंटेड मैटर है वो उतना पेपर नहीं है। पेपर ये पर्पल वाला जो आउटलाइन है वो है। तो अब हमें ये बस डिसाइड करना है किसको x किसको y। मान लीजिए जो ये वाली साइड की लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, इसको मैं x बोल देता हूं, और ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, इसको मैं y बोल देता हूं। इतनी बात समझ में आई? आराम से आ गई होगी। अब ध्यान समझना, हमने अभी ये डिस्कस किया था कि ऊपर नीचे 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन था और साइड में 1-1 सेंटीमीटर का मार्जिन था। तो अगर मैं पेपर के इस डायमेंशन की बात करूं, इतने, इसको समझो, जो मैं रेड कलर से अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये x ही तो है, ये x के सामने है, लेकिन x से इधर भी 2 चला गया और नीचे की साइड भी 2 हट गया, इधर से भी 2 गया, इधर से भी 2 गया, यानी कि ये वाला जो डायमेंशन है ये आ जाएगा x -4। -4 क्यों किया? क्लियर है? x -2 क्यों नहीं किया? 2 सेंटीमीटर ऊपर से भी गया है, नीचे से भी गया, और पेपर की डायमेंशन को मैं x मान रहा हूं, पूरा पूरा। सिमिलरली ये पूरा कंप्लीट y था, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, लेकिन इधर से भी 1 हटा है, इधर से भी 1 हटा है, तो ये वाला जो लेंथ है ये डेफिनेटली y -2, पूरा y हुआ करता था। 1 सेंटीमीटर इधर से गया, 1 सेंटीमीटर इधर से गया, तो y -2 बचा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप आ गई होगी। अब हमें यही करना है कि sheet of paper contain 18 centimeter square of printed matter. Find the dimension of the sheet which required the least amount of paper. Least amount of paper का मतलब क्या है? हमें मिनिमाइज करना है क्या? एरिया को। लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे एक्स वाई का जो एरिया है
वो मिनिमाइज करना है। तो सवाल को ध्यान से अगर आप समझ गए हो तो बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। सो वी नीड टू मिनिमाइज एरिया, तो एरिया है अपना एक्स वाई, वी नीड टू मिनिमाइज दिस थिंग, ठीक है ना। लेकिन एक्स और वाई में रिलेशन भी तो चाहिए, रिलेशन कैसे आएगा? वी नो वन थिंग, वी नो, पहले लिख लेते हैं, वी नो जो प्रिंटेड मैटर है, दैट प्रिंटेड मैटर इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है किससे आ रहा है? इस वाले रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, और इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालूं अंदर वाले रेक्टेंगल का, तो आपको मिल जाएगा यहां पे एक्स वाई एक्स माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 18। पे इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ये मिल जाएगा एक्स वाई माइनस में एक्स वाई माइनस में 2x माइनस में 4y और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 18। करेक्ट, बात समझ में आ गई। अब यहां से आगे का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा है, आपको एक वेरिएबल को लेफ्ट में रख के बाकी वेरिएबल को राइट में करना है, ताकि आप उसको जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको आप निकाल पाओ। उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि देखो हमें ना y को इधर रखना है ताकि मुझे y मिल जाए, x में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां से व्हाट यू कैन डू इज जस्ट राइट एक्स वाई माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 8, उधर भेज दिया तो 10 बचा, इसको उधर भेज दिया तो 2x आ गया। बात क्लियर हुई? यहां से y को कॉमन लोगे तो x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 आ गया, और y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो ये आपको मिल जाएगा y। अब मुझे मिनिमाइज करना था, उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो भी आपको मिनिमाइज करना होता उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। इसको कहाँ रखा जाए? ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड कर लिया तो अब चीजें दिखेंगी ज्यादा साफ। यहां से आपको y मिल गया एंड वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ a। तो a था आपका एक्स वाई, रिमेंबर दैट एक्स वाई लिखना था आपको। अब एक्स वाई के लिए जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू x टाइम्स 2x प्लस का 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, दिस इज योर गेटिंग। और यहां से a आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 10x डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो dA अपॉन dx निकाल लो, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लोगे माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके कुछ बचेगा नहीं तो एज इट इज आप लिख सकते हो। नाउ पुट दिस dA बाय dx इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू 4x, आपको 4x का स्क्वायर मिलता, x इंटू दिस प्लस का 10x मिलेगा, माइनस का 16x मिलेगा, और माइनस का 40 मिलेगा। यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 10x इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे। डिनोमिनेटर कहाँ गया, 0 से मल्टीप्लाई होके गायब हो गया। यहाँ से 10x गायब हो गया है, तो फाइनली आपके पास बचा 2x का स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 20 माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको x माइनस 10 और x प्लस 2 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो x की दो वैल्यूज आएंगी, x या तो 10 होगा या तो नेगेटिव 2। इसको आप ऐसे ही हटा सकते हो। क्यों नेगेटिव 2 नहीं हो सकता? क्योंकि पेपर का डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x मिल गया आपको 10, और इसको कंफर्म करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव करोगे और ग्रेटर देन 0 मिलेगा आपको, उससे आपके जो डायमेंशन है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर लेगा। तो अगर x की वैल्यू 10 है, अगर x की वैल्यू 10 है तो आप y भी उसके हिसाब से निकाल सकते हो। y कैसे निकालोगे, यहाँ पे रख के निकालोगे। तो 2 10 20 30 30 बाय 6 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। देयरफॉर यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो कि x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 एंड y की वैल्यू इक्वल्स टू 5। दिस इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर।
ये है डायमेंशन, 10x5 का पेपर होना चाहिए, तब लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस वो लेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन बढ़िया था, मतलब लेंदी था, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलना है। सबसे पहले एक वेरिएबल में चीजों को कन्वर्ट करो, देन उसको सॉल्व करो। क्लियर है? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर के ऊपर। अ वायर 10 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पीसेस। वन पार्ट इज बेंट इनटू the shape of a circle and the other part into the shape of an equilateral triangle. How the wire should be cut so that the combined area of the two figure is small as possible. यहाँ पे दो फिगर बनेंगे और उनके कंबाइंड एरिया को अपने को मिनिमाइज करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, मिनिमाइज करना होता है एरिया को और मैक्सिमाइज करना होता है वॉल्यूम को। हमेशा ट्रू नहीं है, बट जनरली क्वेश्चन ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, अब बात समझो, वायर 10 मीटर का लंबा है और दो टुकड़ों में काटना है। ठीक, वन पार्ट इज बेंट इनटू द शेप, लेकिन मुझे ये मालूम है कि टोटल जो वायर है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ओके, हमें यहाँ पे बनाना है एक सर्कल, तो एक सर्कल का शेप बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक सर्कल, और जो दूसरा शेप है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। दूसरा शेप हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब जो वायर है, यानी कि इसका पूरा वायर, मान लो इसका जो रेडियस है वो r है, दिस इज r, और यहाँ पे जो लेंथ है उसकी साइड की लेंथ a है, तो ये भी लेंथ a का होगा, ये भी लेंथ a का होगा, और ये भी लेंथ a का होगा। तो r और a में अपने को पता है चीजें। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आप बोल सकते हो वो 2 पाई r होगा, और इसका पेरीमीटर 3 टाइम्स a होगा। रिमेंबर, पेरीमीटर क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? पेरीमीटर इसलिए लिख रहा हूं कि जो वायर है वो ये ब्लैक कलर का आउटर लेयर ही है, बस और कुछ नहीं। वायर जो यूज हुआ है इसके आउटर शेल में यूज हुआ है और इसके पेरीमीटर में यूज हुआ है, और इन दोनों का जो सम होना चाहिए, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, कि जो 2 पाई r है प्लस 3a की वैल्यू, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों में एक रिलेशन मिल जाएगा, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, जो आपको एरिया निकालना है पहले उसको देखते हैं। एरिया आपको निकालना है, एक का एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, और दूसरे का होगा √3/4 का a का स्क्वायर। दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ द सर्कल है और ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। दोनों का एरिया लिखना था तो दोनों का एरिया हमने कंबाइन करके लिख दिया। इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल a और वेरिएबल r है, तो दोनों वेरिएबल तो लिख नहीं सकते, किसी एक वेरिएबल को लिखना है। तो यहां से चीजों को कन्वर्ट करना है। अब चॉइस इज योर्स कि आप किसको करना चाहते हो, कि आप r को कन्वर्ट करना पसंद करोगे या आप a को कन्वर्ट करना पसंद करोगे। द चॉइस इज योर्स। यहाँ पे टोटल एरिया है, a ले लिया हमने, इसको x भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं r को लिखता हूं 10 - 3a डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये a के टर्म्स में सब चीजें आएंगी अगर मैं r को कन्वर्ट करता, ठीक है। और अगर मैं a को लिख लूंगा तो 2 पाई r का स्क्वायर होगा, फिर मल्टीप्लाई। तो ये करना ज्यादा बेटर मुझे लगता है आपके लिए रहेगा। तो आपका जो a है यानी एरिया है वो बन जाएगा, हमें निकालना क्या है, हाउ द वायर शुड बी कट, मतलब दोनों का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है कि किसके पास कितना वायर गया। तो a की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 10 - 3a डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस √3/4 का a स्क्वायर। अब चीजें a के टर्म्स में है तो मुझे क्या करना है, मुझे dA डिवाइडेड बाय d स्मॉल a, क्योंकि मैंने उस तरीके से वेरिएबल को लिया था इसलिए यहाँ पे भी a का यूज कर रहा हूँ। आप x का यूज कर सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। इसको ओपन करने की जरूरत है नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है। होल स्क्वायर था, बस इतना याद रखना। इस पूरे का जब डेरिवेटिव आप करोगे, चाहे तो आप इसको देखो अलग कर लो, इसको मैं अलग कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा बेटर है। तो इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई था उसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा, एक पाई कट जाएगा तो 1/4 पाई, तो बचेगा 1/4 पाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स 10 - 3a इंटू में -3, ये नंबर क्यों आया, इसका डेरिवेटिव करके चेन रूल से, प्लस 2√3a/4। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग यहां से, और कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। अब चाहो आगे आप सिंप्लीफाई करना तो बिल्कुल करो, 2 से इधर से 2 काटो 2 पाई बचेगा, इधर से 2 काटो 2 बचेगा, तो dA बाई d स्मॉल a आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, पुट दिस dA अपॉन स्मॉल वाला dA इक्वल्स टू 0। तो इस पूरी चीज को अगर आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 1/2 पाई, और ये माइनस साइन के साथ था तो -3 लिख दो,
-3 है ना यहाँ पे, तो -3 लिख लेते हैं। -3/2 पाई 10 -3a इज इक्वल्स टू माइनस का √3a डिवाइडेड बाय 2। दोनों तरफ से 2 कट जाएगा, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन हट जाएगा। यहां पे बचेगा 30 माइनस का 9a इज इक्वल्स टू √3a। 2 कट गया था, √3a, और अभी पाई है तो पाई को भी उधर भेज देते हैं। अब पाई को क्या करना है, एक तरफ मुझे क्या करना है, ए को एक तरफ करना था, तो ए को इधर लेते हैं, 30 इधर रहने देते हैं अभी, और पाई को उधर भेज 9a को उधर भेजेंगे, तो √3 टाइम्स a प्लस यहाँ पे पाई भी है, प्लस में 9a। बस ये सिंप्लीफिकेशन में ही दिक्कत होती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, √3a कॉमन ले सकते हो। √3a कॉमन लिया, आपके पास बचेगा पाई प्लस यहां से 3√3। ठीक है, ये नंबर बचेगा, इधर आ गया 30 अगर हमने √3 को कॉमन लिया। तो यहां से फाइनल इसको डिवाइड कर दो, a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स पाई प्लस 3√3 आएगा। ये फाइनल वैल्यू आपकी आ रही है। और आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, √3 से कटेगा 3 × 10 होता है, तो इसको काट के आप 10√3 भी लिख सकते हो। सो दिस इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ a। लेकिन क्या ये कंफर्म है कि यहीं पे एरिया मिनिमाइज हो रहा है? उसके लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो d2a/da² आप निकालोगे। अब ये आया था आपका da/da, ये वाली वैल्यू है। तो देखो ये जो -3/2 है ये इंटैक्ट रहेगा, माइनस का 3/2। इसका जब डेरिवेटिव किया तो आपको मिलेगा एक और -3, और इसका जब डेरिवेटिव किया आपको मिलेगा √3/2। बस √3/2। a तो गायब हो जाएगा दोनों ही केस में, इधर से भी a हट जाएगा, इधर से भी a हट जाएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम नोटिस करो, ये आ रहा है 9/2, 9 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट यू गेटिंग एज d2a/da² फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। अब a को अगर आप ये नंबर रख भी दोगे कि a होता है 10√3 डिवाइडेड बाय पाई प्लस √3, पाई प्लस 3√3, a की जगह रखना है, बट a रखने के लिए कहीं है ही नहीं। लेकिन ये कंफर्म है ना कि ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा है। अब अगर ये 0 से बड़ा है तो ये जो नंबर है a की वैल्यू, ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब जैसे आपका a आ गया, इसको आप इसमें रख के पहली वाली इक्वेशन में रख के आपको r भी मिल जाएगा। तो a का जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 10√3 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 3√3। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हो, जस्ट टू रिमूव दैट, बट ये एकदम सही आंसर है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। लंबे क्वेश्चन है एओडी के, एओडी में इतना टाइम लगता ही लगता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको ना आर निकाल लेते हैं, इसका आर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ दे, वाई लीव आर अकेला, इसको हटा लेते हैं। आर निकालने के लिए क्या करना है, ये सब कर लिया, अब फाइनली आपको आर कैलकुलेट करना है। तो आर इज इक्वल्स टू 10 - 3a डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, तो 10 - 3a ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो 3 टाइम्स 10√3 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये नंबर मिल रहा है, विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे देखो एलसीएम लूंगा, इसको नीचे ले आऊं, मान लो मैं इसको नीचे ले आऊंगा एलसीएम लेके, तो 2 पाई पाई प्लस 3√3, और ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होके मिलेगा 10 पाई प्लस 10 इंटू 3, तो 30√3, 30√3 माइनस का 30√3 अभी भी मिल रहा है, ये कट जाएगा, और यहां से पाई कट गया, ये आ जाएगा 5, तो 5 अपॉन पाई प्लस 3√3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आर ऑल्सो। तो ये ए है और वो आपका आर है, बिना किसी दिक्कत के सिंप्लीफाई हो गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा लेंदी जरूर था, और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये पाई लिखने में ही होती है, पाई वगैरह में सिंप्लीफिकेशन, लेकिन यू कैन सॉल्व दिस। अगर अभी क्वेश्चन ये आपके में आ जाए, नाउ यू कैन टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब सोचो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, जब स्टार्टिंग ही ऐसी है तो क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। So next question है, a window is in the form of a rectangle in which there is a semicircle, above which there is a semicircle. If the perimeter of the window is p centimeter,
show that the window will admit maximum possible light only when the radius of the semicircle is p अपॉन पाई प्लस 4। तो यहाँ पे आपको ना रेडियस पे ही काम करना है, तो रेडियस में ही चीजों को कन्वर्ट करना है। देखो बोला क्या गया है, एक ना रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के ऊपर है सेमी सर्कल, ये बन गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ऊपर बना हुआ है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए क्या किया जाए, कोई नहीं, सेमी सर्कल बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है। तो ये बन जाएगा सेमी सर्कल काइंड, ठीक है, एक विंडो बन गई इस तरीके से। अब जो इसका पेरीमीटर काउंट होगा ना, वो विंडो का पेरीमीटर ऐसे काउंट होगा, ये लाइन, ये लाइन, ये पूरा कर्वेचर और ये सीधा, ये पेरीमीटर में इन्वॉल्व नहीं होगा रेक्टेंगल का, ठीक है। तो आप समझो कि जो पूरा पेरीमीटर है इसका, पेरीमीटर ऑफ द विंडो, ये हो जाएगा टोटल पी, इन्होंने दिया है इसका पेरीमीटर पी सेंटीमीटर है। Show that the window will admit maximum possible light only when the radius of the semicircle is p upon pi plus 4। अब बात समझो भाई, बहुत गहरी बात है। अगर मैं इसको सेमी सर्कल मान रहा हूं, यानी कि ये रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो इस रेडियस की जो सामने वाली जगह है वो डायमीटर की तरह काम करेगी। देन दिस विल बी 2r, दिस विल बी 2r, दैट विल ऑल्सो बी r, ये r है, और इसका जो पेरीमीटर होगा यानी सरकमफ्रेंस है, आधा है, तो सरकमफ्रेंस इसका पाई r, पेरीमीटर विंडो का बन जाएगा पाई आर बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट एंड दिस पार्ट, इसको आप x मान लो, अगर ये x है और रेक्टेंगल है तो ये भी x हो जाएगा, तो पाई आर प्लस 2r प्लस 2x, पेरीमीटर जो टोटल होगा वो पाई आर प्लस 2r प्लस 2x, पाई आर ये सर्कुलर पोर्शन प्लस 2x और ये आपका 2r, इनको ऐड करके ये पेरीमीटर p बन रहा था, और p है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का यूज ही इसलिए करते हो ताकि एक टर्म्स में आप लिख पाओ। तो या क्यों ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स राइट इन टर्म्स ऑफ x, मुझे रेडियस के ऊपर ही काम करना है, तो x मुझे r ही चाहिए राइट में। अब मुझे r चाहिए अगर राइट में, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो 2x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी p माइनस पाई आर प्लस 2r, ये हो गई, और x हो जाएगा, इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो x इज इक्वल्स टू p माइनस पाई आर प्लस 2r डिवाइडेड बाय 2, तो ये पूरा पूरा x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ वी नीड टू एंटर द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट। अब मैक्सिमम पॉसिबल लाइट एंटर तब होगी जब एरिया मैक्सिमम होगा इसका। अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये x इंटू 2r बन जाएगा, x इंटू 2r, तो डायरेक्टली हम 2x भी लिखते तो सही था, इसको 2x ही रहने देते, लास्ट लाइन की हमें कुछ खास जरूरत है नहीं, इसको 2x रहने देंगे, x इंटू 2r, ये लेंथ इंटू ब्रेथ किया, प्लस पाई आर का स्क्वायर, इसका आधा, आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एरिया हाफ ऑफ द ओरिजिनल विच इज पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाता है। अब इसको देखो लिखने का तरीका, मैं लिख सकता हूं 2r या फिर 2x इंटू आर, आई कैन राइट इट लाइक दिस कि 2x इंटू आर प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो a वुड बी 2x की वैल्यू यहां पे लिखी है, इसको उठा के यहां पे रख लेते हैं, तो p माइनस पाई आर, मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, p माइनस का पाई आर और माइनस का 2r, क्योंकि मैंने ब्रैकेट हटा दिया वहां से, इनटू में r, 2x की वैल्यू लिखी थी यहां लिख दी, प्लस में हाफ का पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी a की वैल्यू। अब a में पहले प्रॉपरली लिख लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा पी आर माइनस का पाई आर स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर और प्लस का हाफ पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको बस डी ए बाई डी आर लगाना था, यहाँ से p बचा, यहाँ से 2 पाई आर, यहाँ से बचा 4r, और यहाँ से आ गया प्लस का 2 आगे आ गया, 2 कट गया, पाई आर बचा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर, तो ये आ जाएगा p माइनस में पाई आर और माइनस का 4r, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एज dA by dr। नाउ फॉर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया के लिए आपको dA by dr को 0 के इक्वल रखना था, मतलब कि p माइनस पाई आर माइनस 4r इज इक्वल्स टू 0, तो p इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस का 4r, तो यहां से मैं r को कॉमन ले लूंगा, तो पाई प्लस 4 बचा और इधर p था, तो यहां से ये पता चला कि r की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन पाई प्लस 4, जो मुझे चाहिए था एंड प्रूफ करना था। करेक्ट, r की वैल्यू आ गई पाई के टर्म्स में पाई
p अपॉन पाई प्लस 4। अब कंफर्म करने के लिए हम करेंगे d2a बाय डी आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके ये बचेगा 0 माइनस पाई माइनस 4। तो यहाँ पे आप r की कोई भी वैल्यू रखो, d2a बाय डी आर स्क्वायर एट r इज इक्वल्स टू p अपॉन पाई प्लस 4, आपको जो नंबर मिलेगा वो माइनस पाई माइनस 4 ही मिलेगा, विच इज लेस देन 0। ये बताता है कि r इज इक्वल्स टू p अपॉन पाई प्लस 4 जो है इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा मिल रहा है, यानी कि r की वैल्यू p अपॉन पाई प्लस 4 होगी तो इसमें मैक्सिमम एरिया बनेगा और मैक्सिमम लाइट एंटर कर पाएगी। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर बस आप एक बार फिगर बना लो तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान बन जाता है। हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स बताते r और x, मुझे सिंगल में कन्वर्ट करना था और r को चूज करने का लॉजिक ये था कि क्योंकि आंसर भी r में ही चाहिए था। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज दिस, और रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल से पता चला कि अपोजिट साइड 2r थी। तो ये सारी चीजें कनेक्ट करना ही मेन टास्क है आपका। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस टू बी मेड ऑफ गिवन आयरन शीट। यहां पे जब भी ये स्क्वायर बेस की बात करेंगे मतलब कि ये है कि पहले तो आप बॉक्स बना लो, बेस का इसका जो है वो स्क्वायर ही है। स्क्वायर बेस का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है ये x है, ये जो ब्रेथ है ये भी x है, लेकिन हाइट डिफरेंट है। स्क्वायर बेस का मतलब क्या होता है कि बेस जो होगा स्क्वायर से बना होगा, हाइट डिफरेंट है, इसको हम h मान लेते हैं। is made to be a iron sheet of area 27 square meter. Show that the maximum volume of the box is this. हमें ये शो करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम इतना है, मतलब वॉल्यूम को पहले मैक्सिमाइज करो और उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कौन सी वैल्यू ऑफ x और h यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे देखो एक आयरन शीट आपको दी है, एक आयरन शीट इस तरीके से दी होगी, रेक्टेंगुलर शीट मान लो ये है। अब इसी शीट को कट करके ये बॉक्स का निर्माण हुआ। अब इसका जो भी एरिया था, द एरिया ऑफ दिस शीट मस्ट बी द एरिया ऑफ द टोटल। अब एरिया इसका कैसे निकालोगे, और ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये खाली है, ओपन है, खुला हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं भरा है, मतलब कि यूज नहीं हुआ। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, यहां से मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, साइड का एरिया देखोगे तो h इंटू एक्स, पीछे का एरिया भी h इंटू एक्स, साइड का एरिया भी h इंटू एक्स, और सामने का एरिया भी यहाँ पे h इंटू एक्स मिलेगा। और ऊपर का एरिया एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ओपन बॉक्स था। वर्ड्स ध्यान से पढ़ना, ओपन बॉक्स का मतलब यही था कि ऊपर का एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नो कि जो बेस एरिया एक्स स्क्वायर है प्लस 4 टाइम्स एक्स इंटू एच, बेस एरिया एक्स स्क्वायर और 4 बार एच एक्स थे, चारों जो वॉल्स थी, वॉल्स का h इंटू एक्स है, इनका जो टोटल एरिया है वो इस शीट के बराबर होना चाहिए, और इस शीट का एरिया है 27 स्क्वायर मीटर। मुझे चाहिए शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब वेरिएबल कौन सा होगा दैट विल बी योर चॉइस। हम जनरली x में ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 4xh की जो वैल्यू है वो हो गई 27 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया तो h की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 27 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। दिस इज द हाइट। तो आपने क्या किया, दो वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली यूजिंग दैट कांस्टेंट सिनेरियो, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक कांस्टेंट की हेल्प से स्टैब्लिश करना था। अब वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस केस में लेंथ जो है वो x है, ब्रेथ भी x है, हाइट h है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर इंटू h। ठीक है, नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ x, तो v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू h विच इज 27 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। तो यहां से एक x आपका कैंसिल आउट हो गया, एंड यहां पे वॉल्यूम जो मिल गई, ये वॉल्यूम याद रखना है, ये आखिरी में काम आएगी, x इंटू 27 मिल जाएगा माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4। दिस इज व्हाट यू गेटिंग एज द वॉल्यूम। ये आपका यहाँ पे v मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको dv बाई dx निकालना है, तो dv बाई dx आ जाएगा 27 माइनस का 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम आपको dv बाई dx को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, यानी कि 27 माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0,
तो वो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 और x इज इक्वल्स टू 3। x आपको मिल जाएगा 3। अब x अगर 3 है तो आप यहाँ से h भी निकाल सकते हो, x इक्वल्स टू 3 मिला, लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं हो तो आपको d2v बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 4 एंड देन फाइंड d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा -18/4 विच इज लेस देन 0। तो हमें ये चीज पता चल जाएगी x इक्वल्स टू 3 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू 3 पे ही मिलेगा। तो वॉल्यूम के लिए आप ऑलरेडी ये इक्वेशन बना चुके थे तो मुझे h निकालने की भी कुछ खास जरूरत है नहीं। देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम is equals to 27 into 3 माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4। तो 81 माइनस का 27 डिवाइडेड बाई 4। अब 81 से अगर आप 27 को रिमूव कर दो तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 एंड 54 डिवाइडेड बाई 4। इसका आधा 27, उसका आधा 13.5 क्यूबिक मीटर। दैट विल बी योर आंसर। और ये हमने प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ करना था मैक्सिमम वॉल्यूम ये होगी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज 13.5 क्यूबिक मीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, ओपन एट द टॉप, is to be constructed so at its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If the building of the tank cost per 70 rupees per square meter for the base and 40 rupees per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? तो हमें ना यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को, रिमेंबर, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जो एरिया को मिनिमाइज करके भी आ जाता, लेकिन हम डायरेक्टली कॉस्ट को ही मिनिमाइज करते हैं। कैसे करना है जल्द बस ध्यान से देखो। सबसे पहले हम उस टैंक का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा है। एक टैंक बनेगा स्क्वायर बेस स्क्वायर उससे। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इसकी जो डेप्थ है, अंडरग्राउंड बन रहा था, इसकी जो डेप्थ है ये 2 मीटर की डेप्थ है। अब ये जो लेंथ होगी ये x कर लो, इसको आप y कर लो। मुझे x और y दो ही वेरिएबल यहाँ पे चाहिए थे। और यहाँ पे ये भी बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर होना चाहिए। बात समझ रहे हो? मतलब कि जो गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम होगा 8 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ या हाइट। ये 8 हो गया, तो x इंटू वाई यहाँ पे 4 हो जाएगा और y हो जाएगा 4/x। यही अपने को चाहिए था, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। एक बार ये मिल गया, इसके बाद चीजें आसान है। अब बात समझते हैं इसके एरिया की। अगर मैं इसके एरिया को कैलकुलेट करूं, और ओपन टैंक है, देखो यहाँ पे कहीं लिखा है ओपन एट द टॉप, ये चीज लिखना जरूरी था। ओपन टैंक है तो यहाँ पे जो बेस का एरिया है वो XY आएगा। तो ये साइड वाला एरिया, ये लेंथ तो 2 है ना, ये 2 है, ये y है, तो इधर से 2y मिल जाएगा। इधर 2y तो ये भी 2y आएगा। सामने वाला इधर 2x, और एकदम सामने वाला जो फेस होगा, वॉल होगी, वो 2x। तो दीवार जैसे होती है सामने की पीछे की 2x, साइड राइट की और लेफ्ट की जो दीवार है वो 2y का एरिया लेके है, और जो जमीन है वो XY का एरिया है। बात समझ में आया? तो जो टोटल एरिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो XY प्लस 2y 4y प्लस 4x, ये टोटल एरिया यहाँ पे बन रहा है। बात समझ में आ रही है? 2y इधर लेफ्ट में, 2y इधर राइट में, दोनों को ऐड किया, टोटल 4y। सामने 2x, पीछे 2x, तो 4x, नीचे XY, तो टोटल एरिया आपका ये बन गया। तो मैं यहाँ पे एरिया को लिख लेता हूं, देन एरिया इज इक्वल्स टू XY प्लस 4y प्लस में 4x। एंड आई नो वन थिंग मोर कि y ये है, तो एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू 4/x प्लस 4/y। अच्छा, एरिया तो खैर छोड़ो, एरिया का क्या करना, बाद में वैल्यू रखते हैं। अभी कॉस्ट की बात करते हैं ना। एरिया तो ये आ गया, कॉस्ट भी तो जाकर देखना है अपने को। जो बेस का कॉस्ट था, ये वाला बेस था, दिस वाज द बेस, ये बेस था, और ये जो एरिया था ये साइड का एरिया था। और क्वेश्चन में ये बोला गया था, बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। तो अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, सी की कॉस्ट को मैं यहाँ पे सी लिख दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं तो ये जो XY है इसको मुझे 70 रुपीज से मल्टीप्लाई करना था,
और जो ये 4y प्लस 4x है इसको मुझे 45 रुपीज से मल्टीप्लाई करना था। दिस विल बी माई टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन लिख लेता हूँ। सो द कॉस्ट फंक्शन वुड बी 70 टाइम्स xy प्लस 180y प्लस 180x, क्योंकि हमें मिनिमाइज कॉस्ट को करना था, कॉस्ट के टर्म्स में चीजें लिखना ज्यादा बेटर है। अब ये अगर चीज आपको क्लियर हो गई तो y की वैल्यू आप यहाँ पे रख लेते हैं। तो जब आप वैल्यू रखोगे y की तो 70 इंटू एक्स इंटू 4/x, ये ना 4/x आया, स्टार्टिंग में देखा था 4/x आ रहा है, 70 इंटू एक्स इंटू 4/x प्लस 180 इंटू 4/x प्लस 180x। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग x और y के टर्म्स में। यहां से x कट जाएगा, ये बचाएगा आपका 280 प्लस 184 720/x आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 180x का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। नाउ फाइंड dc बाई dx। तो dc बाई dx में ये आ जाएगा माइनस का 720x का स्क्वायर और प्लस का 180। इजी, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। नाउ फॉर मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, फॉर मिनिमम कॉस्ट dc बाई dx मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस 720 बाय का एक्स स्क्वायर प्लस का 180 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, इसको राइट में भेज दो, मतलब 180 इधर ही रहता है और 720/x स्क्वायर इधर आ गया, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है तो x स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव डायमेंशंस नहीं होते। अगर x की वैल्यू 2 है तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा d2c बाई dx स्क्वायर। अब d2c बाई dx स्क्वायर पहले आप निकालोगे तो dc बाई dx को इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 आगे आके 1440 पॉजिटिव बन जाएगा डिवाइडेड बाय x का क्यूब। अब यहाँ पे आप x कुछ भी रखते रहो, d2c बाई dx का स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है दिस इंप्लाइज at x is equals to 2 the cost is minimum। x equals to 2 पे जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। हमसे पूछा क्या गया है, what is the cost of the least expensive tank। तो कॉस्ट हमें निकालना है और लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का दिस इज द कॉस्ट 280 प्लस 720/2 प्लस 180 इंटू 2। क्या करा, x की जगह वैल्यू, क्यों हमें y निकालना है? नहीं निकालना, कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो कॉस्ट फंक्शन बनाया है उसी में वैल्यू रखनी थी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 360, ये भी 360, 720 और 280, तो जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो 1000 रुपए आएगी। सो द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक विल बी 1000 रुपीज अगर इस डायमेंशंस के साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी हैं, आई नो, लेकिन क्लियर हो रहे हैं, ये चीज अच्छी बात है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द next question. So the next question is, a closed right circular cylinder has a volume of 2156 cubic centimeter. What will be the radius of its base? So its total surface area is minimum. Area को मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम दिया है। अब ये जो दी हुई चीज है इसी को मैं कहता हूं कुछ कांस्टेंट गिवन होता है। इस कांस्टेंट का यूज ये होता है कि आप रेडियस और हाइट में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओ, इसीलिए दिया रहता है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एट द एंड मुझे हाइट को कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक सिलेंडर यहाँ पे बना लीजिए इस तरीके से। अब सिलेंडर का यहाँ पे रेडियस r है, हाइट आपकी यहाँ पे h हो जाएगी, वॉल्यूम होता है इसका पाई r स्क्वायर h, और जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से h और उसको रिलेट करता हूँ वॉल्यूम को, मतलब h के टर्म्स में निकालता, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है एट द एंड, मतलब dv बाई dh या da बाई dh निकालूंगा तो मेरे लिए शॉर्टकट जरूर पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी क्योंकि r रूट में लेना पड़ेगा। तो बेटर क्या रहता है, पहले तो आप लिखो कि जो वॉल्यूम गिवन है दैट वॉल्यूम इज 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई r स्क्वायर h, वो देखो उधर लिखा हुआ है, ये 2156 के बराबर है। अब यहां से हमें r स्क्वायर h या h की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2156 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। ये लिखने का लॉजिक बस इतना था कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम यहाँ लिख दें, 22/7 होता है और यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा। इसको काटोगे 11 से तो 2 टाइम्स, इसको काटोगे तो 1 105 बचा,
105 यानी 96 बचा, 196 कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 98 इंटू 7। तो h जो आएगा वो आपको मिल जाएगा 98 इंटू 7 बाय आर स्क्वायर। इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। एंड एज यू नो एरिया का फॉर्मूला अभी बताया कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब h को यहाँ पे इनपुट करते हैं, एक ही जगह पे इनपुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू पाई। तो अगर मैं देखो पाई ना करता तो अपने आप यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता, फालतू में पाई को सिंप्लीफाई किया, तो नहीं करते, चलो ऐसे रहने देते, ऐसे रहने देते, ठीक है। 2156 h क्या है 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, मैंने कैलकुलेट कर सकते हो ऑब्वियसली जो निकाला था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो एरिया का जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे h की वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 2156 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मत खोलो, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कुछ कर नहीं सकते, तो ये a की वैल्यू आ गई। लास्ट में पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, रखना होगा जहां पे उसमें रख लेंगे। तो अपने को सिंप्लीफाइड a कितना मिलेगा, यहां से एक r का टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 2156, मत करो सिंप्लीफाई, 2 इंटू 2156 डिवाइडेड बाई r और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। So this is what you're getting as the area. Now find dA by dr. ठीक है, यही चीज अगर आप h में करते डायरेक्टली आपको हाइट मिलती, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम लास्ट में रख लेंगे, वैल्यू उससे भी आ जाएगी। तो dA by dr को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा -2 इंटू 2156 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और प्लस में 4 पाई आर। नाउ फॉर मिनिमम एरिया, हमें मिनिमम एरिया चाहिए, जो dA बाई dr होगा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये तुम देखोगे कि -2 इंटू 2156 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस में 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से कि 4 पाई आर जो है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2156 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे, आर क्यूब बना दोगे इसको, मुझे r निकालना है सबसे पहला काम, तो यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू 4 पाई नीचे, तो 2 इंटू 2156 डिवाइडेड बाय 4, पाई को ओपन करके 22/7 तो इधर आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 11 आ गया, 11 1 टाइम्स, इधर भी 1 आ जाएगा, 105 यानी कि 196। अब ये 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो 49 आ गया, ठीक है। तो ये तुम देख रहे हो 40 आर क्यूब की जो वैल्यू आई, यहां से देखो आर क्यूब की जो वैल्यू आई है वो 49 इंटू 7 आई है, नंबर भी परफेक्टली मिल जाता है। तो आर की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर इंटू 7, 7 का क्यूब, आर आ गया 7। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है d2a बाई डी आर स्क्वायर कैलकुलेट करके, इसका ही डेरिवेटिव दोबारा निकालो। जब दोबारा निकालोगे तो प्लस साइन आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2156 डिवाइडेड बाय आर का क्यूब और प्लस का 4 पाई। तो तुमने देखा कहीं पे भी नेगेटिव टर्म नहीं आएगा, तो जस्ट राइट dA बाय डी आर स्क्वायर एट d2a बाय डी आर स्क्वायर एट r इज इक्वल टू 7। जो भी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, क्या मिल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है या नेगेटिव उससे फर्क पड़ता है, तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज एट r इज इक्वल्स टू 7 एरिया कॉमा विल बी मिनिमम, कंफर्म। अब R7 पे एरिया अगर मिनिमम है, देन यूजिंग दिस इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 जो h की वैल्यू है दैट इज 2156 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 2156 डिवाइडेड बाय 22/7, एक 7 ऊपर एक 7 का स्क्वायर नीचे, एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वही चीज यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 196, यहाँ पे आ गया 2 से 98, 7 से गया तो 7 14, 14 7 98, आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट एट विच यूल गेट द मिनिमम एरिया। तो रेडियस 7 पे अगर मिनिमम एरिया है एट r इज इक्वल्स टू 7, द एरिया विल बी मिनिमम। तो इक्वेशन 1 यूज करके आप h की वैल्यू भी निकाल सकते हो सिमिलरली। क्या ये बात क्लियर हो गई? बढ़िया क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। एओडी के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लेंदी होते हैं, तभी तो 6 मार्क्स के होते हैं। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे जाने नहीं देना है, ऐसे सॉल्व करना है।
बात समझ में आई? चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि शो दैट द रेडियस ऑफ द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया. गिवन सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एरिया है ये कांस्टेंट है. दिस इज द कांस्टेंट सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट. जो रेडियस है, सवाल ये बोल रहा है यू हैव टू प्रूव दैट, यहां मैं लिख दे रहा हूं कोने में, प्रूव दैट जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, h/2 के बराबर है. आपको एट द एंड ये रिलेशनशिप लेकर आनी, एट द एंड ये रिलेशनशिप आनी चाहिए. तो इसका यूज करते. देखो, शो दैट द रेडियस ऑफ अ क्लोज सर्कुलर एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इट्स हाइट. रेडियस में और उसमें यूज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे. अभी भी सिलेंडर की बात हो रही है. सिलेंडर के दोनों फॉर्मूले हमने अभी पीछे लिखे हुए थे, उन्हीं फॉर्मूलेस का यहाँ पे यूज करना शुरू करते हैं. तो मुझे गिवन जो है उसको पहले लिख लेना है. तो गिवन क्या है? गिवन ये है कि 2πr² प्लस 2πrh इक्वल टू एक कांस्टेंट है. लेट्स कॉल दिस कांस्टेंट एज ए. सरफेस एरिया हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए नाम से दे रहे हैं, ये एरिया होता है. तो अब हमको ना इसको आर को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ रखना है, या एच को एक तरफ लेके आओ, क्योंकि हमें चीजें आर के टर्म्स में चाहिए. दैट्स फाइन. तो इधर मैं लिखूंगा कि 2πrh जो है वो a माइनस 2πr² है. और यहां से जो h की वैल्यू है, ध्यान से समझो, यहां से जो h की वैल्यू है वो हो जाएगी a माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr. इसको ऐसे लिखना है. अब लास्ट में जो भी हमें यहाँ पे a के टर्म्स में r मिलेगा उसको यहाँ रख के h की वैल्यू ले आनी है. तो चाहे आप यहाँ पे r रखते हैं h लिखते, दोनों से ही आपको सेम ही आंसर मिलता. ये करना मेरे को ज्यादा बेटर लगता है बिकॉज ऑफ रीजंस. कोई ऐसे कुछ खास रीजन नहीं था, बट ऐसे लिख दिया, अच्छा लग रहा था. तो ये हो गया हाइट आपका. अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h. सिंपल सा. तो वॉल्यूम में आपको यहाँ पे पाई को एज इट इज रखना था, r² को एज इट इज रखना था, और ये फॉर्मूला लिखना था a माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr. नोटिस करो, पाई से पाई कटेगा, एक r की पावर भी जाएगी, तो आपके पास ज्यादा टर्म्स बचे नहीं है. r भी चला गया ऊपर, बस बचा है v इज इक्वल्स टू a इंटू आर माइनस 2πr का क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम. अब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. dv बाई dr निकाल लोगे तो a माइनस 6πr² आ जाएगा. रिमेंबर दिस. इसी तरीके से आप चीजों को लिख रहे होगे. ये मिल गया. अब आपको क्या करना है? फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई dr मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी तुम्हारा a माइनस 6πr² जो है दैट इज इक्वल्स टू 0. बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है? a इज इक्वल्स टू 6πr². हम इसमें बहुत इंटरेस्टेड है. जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6πr². वाई आर वी इंटरेस्टेड इन दिस? यूल अंडरस्टैंड लेटर. बट a हमको इतना मिलेगा, लेकिन क्योंकि मुझे r के टर्म्स में चीजें लिखनी है, तो बस इसको थोड़ी देर के लिए तुम लिख लो कि r² जो होगा वो a/6π है, विच इंप्लाइज कि r जो है वो रूट ऑफ a/6π है. अब a पॉजिटिव है, 6π भी पॉजिटिव है, r इस तरीके से आ रहा है. नाउ फाइंड d2v बाई dr². अब d2v बाई dr² मतलब इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना. a कांस्टेंट था, यही तो बात है, कांस्टेंट है गिवन सरफेस एरिया, तो इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा माइनस का 12πr. अब फॉर दिस वैल्यू ऑफ r मतलब d2v बाई dr² एट r इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू स्क्वायर रूट में a/6π. अगर मैं इसको r की जगह रखता हूं, मुझे नेगेटिव 12π इंटू रूट ऑफ a/6π मिलेगा. अब ये जो भी वैल्यू है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन लगाए, विच इज लेस देन 0, यानी कि यहां से मुझे कंफर्म हो जाएगा एट r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a/6π वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ठीक है ना? वॉल्यूम इज मैक्सिमम. और अगर वॉल्यूम इसमें मैक्सिमम है तो इसको तुम दोबारा से लिख सकते हो कि a मस्ट बी 6πr². करेक्ट. अब ये वाली याद है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं. यूजिंग इक्वेशन 1, जब आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखते हो, यूजिंग इक्वेशन 1 h का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, a की जगह पे 6πr² रखेंगे तो 6πr² माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr आ जाएगा. तो यहां से h आ जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाय 2πr. r की एक पावर गई, पाई से पाई गया, इधर 2 बचा. दिस इंप्लाइज कि h जो है वो डबल है r का, और
आर जो है वो हाफ है एच का, यही हमको प्रूव करना था और इस पूरी कथा से हमने इस चीज को प्रूव कर लिया। लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड एंड यू आर गुड टू गो। क्या ये बात समझ में आई? ये होते हैं टफ क्वेश्चन जो प्रूविंग पे आते हैं और एज इट इज आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा लगा तो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए तुम लाइक कर देना। बाकी इसका सॉल्यूशन तुमको चाहिए लिखा हुआ तो कमेंट्स, इसमें कमेंट सेक्शन में भी मैं ऐप का लिंक पिन कर दूंगा, उसमें जाओगे फ्री मटेरियल्स में तुमको मिल जाएगा। बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर, लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, सो ये तो और आसान सवाल बोल रहा है, आसान से हो जाएगा ये क्वेश्चन। व्हाट यू नीड टू डू, एक स्फीयर बनाना है, ठीक है। लेट्स मेक अ स्फीयर, ये है एक स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर आपको एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है। इंस्क्राइब का मतलब इसी के अंदर आना चाहिए सिलेंडर। तो कुछ ऐसा सिलेंडर हम बना लेते हैं जो इसके अंदर फिट हो जाए परफेक्टली। स्फीयर को छोटा कर देते हैं। सम एकदम परफेक्टली इंस्क्राइब स्फीयर में क्या होता है कि ये जो चारों कॉर्नर्स होते हैं ये टच करते हैं, मतलब जितने ऐसा कुछ। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ फिगर यू आर लुकिंग एट। इस तरीके से बनना चाहिए। जो यहाँ पे रेड वाला है वो स्फीयर है, ब्लैक वाला जो है वो आपका सिलेंडर है। तो कुछ इस तरीके से फिगर बनना चाहिए। आई नो एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं बन पाएगा, बट जैसा भी बन जाए आपको उस फिगर को ऐसा बना लेना है, ठीक है। फिगर बनाने के बाद इन्होंने बोला है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, जिस जो स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है इसका रेडियस इतना दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो सेंटर है, इस सेंटर से लेके ये पूरा, ये है रेडियस इसका, ठीक है, ये होता है इसका रेडियस। या फिर यहां से लेके अगर आप इस कॉर्नर तक जाओगे तब भी ये इसका रेडियस ही कहलाएगा। तो रेडियस डायरेक्टली हमें स्फीयर का पता है, सिलेंडर का नहीं पता, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हम आर मान लेते हैं और जो इसकी हाइट है उसको हम एच मान लेते हैं। अब देखो कैसे इन दोनों में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ऑब्वियस सी बात है ये एकदम सेंटर पे कहीं होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये h/2 हो जाएगा और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस भी h/2, मतलब पूरी हाइट थी तो ये h/2 और नीचे वाला भी आपका h/2 हो गया। और इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 3√3। क्यों? क्योंकि आप सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक कनेक्ट कर रहे हो, तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ये जरूरी है, नहीं तो आप फिर सिलेंडर को बता नहीं पाओगे। एच और आर में मेरे को रिलेशनशिप चाहिए थी और वो रिलेशनशिप आ रही है कि जो भी इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है यानी h/2 का स्क्वायर और जो भी इस r का स्क्वायर है वो जो है वो 3√3 के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। समझ में आया? इजी था। ओके, तो दिस इज हाउ यू फाइंड अ रिलेशनशिप। यहां आ जाएगा h² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 27 माइनस का r²। ओके, और बेटर ये होगा क्योंकि मुझे सिलेंडर चाहिए, πr² h होता है और 2πr² भी होता है, दोनों चीजें हैं। मुझे वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम में होता है πr²h, सिर्फ πr²h होता है। तो r² में निकालते हैं, h में क्या करोगे, r² निकालते हैं, तो r² विल बी, ये हो जाएगा 27 माइनस h²/4। क्यों अब मैं h के टर्म्स में लिख रहा हूं r को? वाई? रीजन इज आसान पड़ेगा और कोई रीजन नहीं है। H और R में रिलेशनशिप मिल गया। नाउ प्रोसीड टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हमें सिलेंडर की ही वॉल्यूम की चर्चा करनी है। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम इसका होता है πr²h। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई एज इट इज। r² की वैल्यू अब दिखी, h लिखते तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता, तो वो मंजूर नहीं था, इसीलिए इसको एज इट इज छोड़ दिया। r² की वैल्यू है 27 माइनस h²/4 टाइम्स h। तो v इज इक्वल्स टू, हम पाई को बाहर रहने देते हैं, उसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है, ये हो जाएगा 27h माइनस h³/4। दिस इज द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h। वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, तो चाहे h के टर्म्स में निकालो चाहे r की, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो आपके h के टर्म्स में है तो हम यहां लिखेंगे dv/dh। पाई तो पाई रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 27 माइनस में 3h² डिवाइडेड बाय 4। h³ का डेरिवेटिव 3h² और 4 था तो 4 रहेगा। अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम,
आपको क्या करना है, dv बाय dh को इक्वेट कर देना है 0 के। तुम देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब में एक ही चीज चल रही है, एक वेरिएबल में लेकर आओ, उसको डिफरेंशिएट करो, फिर 0 के बराबर रख दो। जब आपने 0 के बराबर इस चीज को रखा तो पाई टाइम्स 27 माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। पाई चला जाएगा उधर, 27 इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर बाई 4, और यहां से कट के 9 हो गया, और यहां से मिल जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 36। तो h आ गया 6। अब h 6 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है, d2v बाय डी स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। पाई तो पाई है, बाहर रहेगा, 0 बन जाएगा, और माइनस का 6h बाय 4 आया, इसका डेरिवेटिव निकाला वहां पे आपके सामने। अब d2v बाय डी स्क्वायर में आपको h की वैल्यू चुपचाप 6 रख देनी है ऐसे। जब 6 रखोगे आपको मिलेगा 6 36 माइनस 9 पाई विच इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज एट h इज इक्वल्स टू 6 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम मिल जाएगी जब h 6 हो जाएगा। अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करनी है, तो v इज इक्वल्स टू, ये हमने देखो फॉर्मूला लिख रखा है ना, पाई इंटू 27h माइनस h क्यूब बाई 4, h क्यूब बाई 4, यहां वैल्यू रख दोगे, v इज इक्वल्स टू, पाई को रहने देना है क्योंकि पाई की टर्म्स उसने बोला है रखने के लिए, 27 इंटू 6, 27 इंटू 6 माइनस 6 का क्यूब बाई 4। तो यहाँ पे सब वैल्यूज हम रख लेते हैं, v आ जाएगा, यहाँ नीचे रख लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू पाई इंटू 6 7 42, 6 2 12, 144 माइनस 216 डिवाइडेड बाई 4, 216 का आधा 108 54, 54 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा v का वो आ जाएगा 90 पाई, क्योंकि क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम यू आर लुकिंग फॉर। ये होगा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा चीज आपको करके दिखाना ही दिखाना है, स्टार्टिंग विद दिस स्फीयर एंड अ सिलेंडर, ठीक है ना। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन डरने का नहीं है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, सिंगल वेरिएबल में लेके आओ, डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर रखो एंड कंटिन्यू, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, इसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे खुद में ही कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि सारे मेरे सोल्यूशन देखोगे तो तुम क्या प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस करना है तो भाई देखो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सब कुछ एक साथ देख सकते हो। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम, रिमेंबर नॉट द होल एरिया, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, ये याद रखना। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, which can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। जो बोला है एल्टीट्यूड और रेडियस r में 4r/3 होगा। स्फीयर का रेडियस r बोला है इन्होंने, रिमेंबर नॉट द कोन का रेडियस, बस स्फीयर का रेडियस यहाँ पे r है। तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली आपको अप्रोच करना है। फिर से वही करेंगे, पहले तो एक स्फीयर बना लेते हैं, लेट्स मेक अ स्फीयर हियर। ये स्फीयर बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस बार ताकि आपको विजिबल रहे। ये स्फीयर हो गया। अब स्फीयर के अंदर आएगा कोन, दिस इज द कोन, ओके। इस कोन को इसके अंदर इंस्क्राइब करना है तो उसको छोटा, हल्का सा छोटा करना पड़ेगा बस, ओके बेटर। या इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर लेट्स मेक इट रेड या ब्लू, जिसमें दिख जाए, येलो कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज अ कोन एंड अ स्फीयर, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब तुम नोटिस करो इसका रेडियस ना वो वाला फीलिंग नहीं मिलेगा तुमको रेडियस में जो तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो जो मेरा एरिया है वो पाई आर एल है, रिमेंबर वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस। मुझे एल की वैल्यू चाहिए और मैं स्मॉल आर का यूज नहीं कर सकता क्योंकि स्मॉल आर तो स्फीयर का रेडियस है। तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस को हम स्मॉल आर बोल लें। तो हाइट तो होती नहीं है, तो रेडियस ऑफ कोन लेट्स से कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर ले रहा हूं, क्योंकि वो आर ऑक्यूपाइड था ना, जरूरत क्या।
और हाइट जो है कोन की, हाइट या ऑल्टीट्यूड, HIGHT, हाइट ऑफ कोन, इसको मैं कैपिटल H ले रहा हूं क्योंकि R कैपिटल लिया तो H भी कैपिटल लेना बनता था। तो इतनी चीजें अपने को पता है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो मैक्सिमम होना चाहिए। और क्या पता है, विच कैन बी इंस्टेबल स्फीयर ऑफ रेडियस, और कुछ नहीं पता। अब कुछ नहीं पता यानी कि यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है ये कैपिटल आर है, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो कैपिटल एच है। रिमेंबर दिस वैल्यू, दिस इज कैपिटल एच। बट वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूं, इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूं और यहां तक ड्रॉ कर दूं, तो ये रेडियस स्मॉल आर है। दिस स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और एक बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं कि ये सेंटर था, ये स्फीयर का भी सेंटर है और कोन का है या नहीं वो खैर वो बात की बात है, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक ये भी तो आर ही होगा। क्यों? सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक रेडियस ऑफ द स्फीयर आया। तो बच्चों बात समझना कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हियर, दिस विल बी, पूरा हाइट था उससे स्मॉल आर हटा दो तो h माइनस स्मॉल आर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। अब एक तो ये बन गया, दूसरा यहां से आपने क्या किया, आप और मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्टेंट स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। ऑल्टीट्यूड, और हमें क्या h को और स्मॉल r को कनेक्ट करना है, h को और स्मॉल r को कनेक्ट करना है, तो मुझे कैपिटल R को रिमूव करना है अपनी इक्वेशन से। h रहे स्मॉल r रहे, सही है। अब रिमेंबर दिस, ये जो रेडियस है स्फीयर वाला, ये चीज कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट। और ये दो चीजें वेरिएबल हैं, ये दो चीजें आपकी वेरिएबल हैं। हाइट कोन की चेंज होगी, रेडियस कोन का चेंज होगा, स्फीयर का नहीं चेंज होगा। तो स्मॉल r इज कांस्टेंट, तो अपने पास एक कांस्टेंट है और इसके बराबर है। अब इस ट्राइंगल को अगर आप नोटिस करो, इसके बहुत सारे तरीके हैं बट मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। अगर इस ट्राइंगल को नोटिस करेंगे तो ये स्मॉल r का स्क्वायर मस्ट बी कैपिटल R का स्क्वायर प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर के बराबर रहेगा। मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है और कैपिटल R का स्क्वायर रह सकता है, उसका कुछ खास दिक्कत नहीं है। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल H स्मॉल r, ऐसा कुछ मिलेगा। अब दोनों साइड से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों हुई? क्यों कैंसिल आउट हुई? क्योंकि सेम थी, कैंसिल आउट हो गई, कांस्टेंट थी। अब आपके पास बचा इधर h स्क्वायर माइनस 2HR और कैपिटल R। मुझे किसी एक के टर्म्स में लिखना है और मुझे कैलकुलेट क्या करना था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में कैपिटल H आता ही नहीं तो लेके आऊंगा ना, पाई R L होता है। L मतलब दिस लेंथ, दिस स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट को लाने के लिए मुझे H चाहिए, कैपिटल H चाहिए और कैपिटल R चाहिए, उससे L भी आ जाएगा, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी बस इतना समझो कि यहां से किसी एक के टर्म्स में कर लेते हैं। तो लेट्स राइट इन टर्म्स ऑफ H स्क्वायर ले लें, R ले लें, वो तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुमको सही लगे। तो अगर मैं R स्क्वायर को इस तरफ ही रखता हूं और बाकी उधर भेजता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2HR प्लस, सॉरी उधर गया ना ये, तो माइनस में H स्क्वायर, दोनों के साइन बदल जाएंगे, ठीक है, दोनों के साइन बदल जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, 2HR माइनस का H स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इसमें रूट ले लूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने से हो जाएगा 2HR माइनस H का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताता हूं, सॉल्व करने में आसान हो जाता है और मैं कहूंगा तुम यही चीज करना, आगे भी ऐसे ही करना, ठीक है। ये स्क्वायर रूट लेने से बेटर का एक तरीका है, ये CSA ऑफ अ कोन है, ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ कोन, इसको मैं A बोल दे रहा हूं अभी के लिए। A इज इक्वल्स टू पाई R L, जो यहां पे भी लिखूंगा मैं, कैपिटल A इज इक्वल्स टू पाई R और L। लैटरल सरफेस एरिया जो यहां पे L होगा कोन के लिए, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल H स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये मेरे को पता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो क्यों ना मैं इसको लिखूं, लेकिन फिर से यहां पे रूट आ जाएगा, फिर रूट प्रॉब्लम करेगा। तो रूट प्रॉब्लम ना करे उसके लिए क्या करना है, इफ एरिया इज मैक्सिमम, अगर आप इसको मैक्सिमाइज कर रहे हो देन A स्क्वायर
मस्ट ऑल्सो बी मैक्सिमम। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो, मस्ट बी मैक्सिमम। अगर आप ए आपका मैक्सिमम है तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो तुम लिखोगे सर ए स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ये लॉजिक बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये तो हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब आगे देखो मजेदार चीज, बहुत मजेदार चीज है। ये तुमने कर लिया तो मैं इसको ना ए स्क्वायर मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो बस इसका नाम चेंज कर दूंगा। दिस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज सी, लिख सकते हैं, लेट कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। नाउ जितनी चीजें हमने बटोरी हैं, मतलब एक ये चीज बटोरी हुई है आर स्क्वायर की वैल्यू और एल स्क्वायर की वैल्यू, वो हम यहां पे रिप्लेस करेंगे। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो आपको सी मिलेगा कैसा, पाई का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर। अब कैपिटल आर का स्क्वायर इज दिस वैल्यू 2 टाइम्स एच आर माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर। रिमेंबर वी आर नॉट स्क्वायरिंग इज दिस, क्योंकि ऑलरेडी वो स्क्वायर फॉर्मेट में ही है, मल्टीप्लाइड बाय इस एल का स्क्वायर, और एल का स्क्वायर होता है अगेन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर तो ये नंबर था ना, तो एच स्क्वायर प्लस 2HR और माइनस का एच स्क्वायर। एल आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी बस यहाँ पे, क्योंकि एल स्क्वायर आता और एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो यहां पे जब रखा तो एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, पाई का स्क्वायर, ये सी लिख रहा हूं ठीक है, पाई का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2HR को, ये आ जाएगा 4 कैपिटल एच का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 2H का क्यूब आर, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अभी भी यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है, कैपिटल एच इज द ओनली वेरिएबल, स्मॉल आर इज द कांस्टेंट, वो मैंने ऑलरेडी देखो साइड में लिखा हुआ है। तो मैं यहां पे डीसी बाई डी एच परफॉर्म करूंगा, और डीसी बाई डी एच से मुझे क्या मिलेगा, वो पाई स्क्वायर को कोई छिड़खाड़ नहीं करनी बनी, ये हो जाएगा आपका 8H, 2 आगे आ गया, और आर का स्क्वायर एज इट इज -6H इसका स्क्वायर और आर। ठीक है, सिर्फ H ही डिफरेंशिएट हुआ है, कैपिटल H डिफरेंशिएट हुआ है। सो फॉर मैक्सिमम एरिया जो आपका DC बाई डी एच होता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब कि पाई स्क्वायर 8HR स्क्वायर माइनस 6H स्क्वायर आर must be equal to 0, which implies 8HR square is equals to 6 times H square R। ठीक, यहां से R की एक पावर गई, यहां से H की एक पावर गई, तो तुम देख रहे हो क्या बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी कोई चीज बनी, और ये हो गया 6H, 6 को इधर ले आओगे तो 8/6R इज इक्वल्स टू कैपिटल H जो होता है 4/3। यहां से व्हाट यू आर गेटिंग इज कि कैपिटल H की जो वैल्यू है, यहां से जो कैपिटल H की वैल्यू है वो आ गई 4/3R। बहुत ही बेहतरीन, यही तो चाहिए था, ये तो प्रूफ करना था। अब हमें मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया की प्रूफ करने के लिए बस एक छोटा सा स्टेप और करना था, D2C बाई DH का स्क्वायर। तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर लेना वापस से, मिल जाएगा पाई स्क्वायर 8R स्क्वायर और माइनस का 12HR 12HR। अब मैं यहाँ पे D2C बाई DH स्क्वायर में H की वैल्यू रखूंगा, ये वाली H इज इक्वल्स टू 4/3R। जब ये रखा तो तुमको मिलेगा पाई स्क्वायर, यहाँ पे 4/3 8R स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जब 4/3 रखा तो तुम्हें मिल जाएगा 3 4 4 16 16R स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा नेगेटिव का 8 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये 8 पाई R स्क्वायर लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज एट H इज इक्वल्स टू कैपिटल H इज इक्वल्स टू 4/3R, जो CSA है वो मैक्सिमम है, जो कर्व सरफेस एरिया है आपका एट दिस वैल्यू CSA इज मैक्सिमम, कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। ये बस एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने यहां पे अप्लाई की। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस। ये एक नई आइडेंटिटी थी, न्यू आइडेंटिटी क्रिएटेड। ये हम जनरली इस क्वेश्चन में करते हैं जहां बहुत सारे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? आई नो ये वाले जो क्वेश्चन है ओडी के एकदम
सर खोलने वाले थे, दिमाग खोलने वाले थे, लेकिन समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। खैर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।